देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी शादी की कमिटमेंट के साथ। ये मुझे एनर्जी दिख रही है, शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दुनिया की नजरों से बचा के रखना चाहते हैं। बहुत आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है बताते नहीं हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वुमेन, फादर फिगर या मदर फिगर हो सकती हैं। एक मेच्योर मैन या वुमेन से आप डील कर रहे हैं जो काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। आपसे नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, मगर दिल में आपसे जो प्यार करते हैं वो कभी बताते नहीं हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर की शुरुआत करते ही ना आपके साथ, आपकी जिंदगी में ना लाखों अपॉर्चुनिटी एक साथ आ जाएगी। मतलब अबेंडन का समुद्र बहने लगेगा आपकी जिंदगी में, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर खुद नहीं आएंगे, साथ में बहुत सारा अबेंडन, वेल्थ, सक्सेस, लक सब लेकर आएंगे। मुझे दिख रहा है आपकी सक्सेस उन्हीं के हाथों में है, वो आपका लक साथ लेकर आएंगे। अभी तो छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं चार्जेस बता दूंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं या दोनों सिंगल हो सकते हैं, और कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल मुझे दिख रहे हैं। देखिए, जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर अनमैरिड है और बिलो 40 है, 98% उनकी शादी आपसे नहीं होती है। पहली शादी उनकी किसी और से होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वो अनमैरिड होते हैं तो मेरे से शादी होती, तब भी नहीं होती। दोनों अनमैरिड होते हैं तब भी शादी नहीं होती है। तो इसलिए ये सब सोचना बंद कीजिए। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, पेनफुल जर्नी है। आप कंप्लीट करते हो तभी आपके अदर हाफ मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप काफी हो सकता है। आपके पार्टनर काफी मूडी होंगे, मन चले होंगे, मन मौजी होंगे, केयर फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं, कोई कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते हैं, और स्पेशली आपकी जब कमिटमेंट की बात आती है वो भाग जाते हैं। ठीक है, जब हो सकता है अप्रोच उन्होंने ही किया हो, शुरुआत उन्होंने ही किया हो, आपको बिल से उन्होंने ही निकाला हो, आप एक बिल में गुम हो गए थे, वहां से निकाला उन्होंने ही हो, मगर फिर वो लुफ्त हो गए, मतलब लापता हो गए। और आपको जब उनसे प्यार हो गया, आपने जब अपनी फीलिंग्स बताई, तो हो सकता है वो भाग गए, इसलिए कि उनको कमिटमेंट में नहीं पड़ना, किसी रिलेशनशिप में नहीं बंधना है। तो इसलिए हो सकता है आपके पार्टनर इन एंड आउट होते रहते हैं, जैसे मून होते हैं। मून की एनर्जी क्या होती है? 15 दिन फुल मून, 15 दिन हाफ मून, फिर न्यू मून, ऐसे चेंजेस आते हैं मून में। तो उसी तरह आपके पार्टनर मून की तरह उनका मूड चेंज होता रहता है, पल पल उनका मूड चेंज होता है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में कोई थर्ड ऑब्स्टिकल है, थर्ड पार्टी, कोई फीमेल या मेल हो सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर प्रॉब्लम, फैमिली। मगर यहाँ पे थर्ड पार्टी जो मुझे दिख रही है, फीमेल या मेल, या आपके पार्टनर के पास ऑफर है, या उनकी लाइफ में कोई आ गया है जिस वजह से वो हो सकता है उनका पल पल मूड स्विंग कर रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको घोस्ट कर दिया हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सोर्ड, जो यही बता रहा है फैमिली के दबाव में हो सकता है वो उन्होंने किसी और को चूज कर लिया है। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं आपको, आप उनके लिए अनमोल है, अनमोल एक हीरे की तरह हैं आप उनके लिए। वो समझते हैं उनकी जिंदगी में जितनी भी तरक्की हुई है, जितना भी ग्रोथ हुआ है, आपके आने के बाद हुआ है।
आपसे जब वो रूठ गए या लड़ाई कर ली या आपको घोस्ट कर दिया, उनकी सारी तरक्की रुक गई। आप ही उनके लिए लकी चार्म है, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ दूर बैठे आपको स्टॉक भी करते हैं। थोड़ी सी मेच्योरिटी धीरे धीरे आती हुई नजर आ रही है मुझे उनके अंदर। एक सॉलिड बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसी पे विचार करते हुए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ इमोशनल भी है आपके लिए। मुझे दिख रहा है कई आपके पार्टनर अपने घर का दरवाजा, दिल का दरवाजा सब खोलने वाले हैं आपके लिए। फीलिंग्स बताएंगे, यूथफुलनेस बहुत ज्यादा है। नॉटी नॉटी हो सकते हैं, काफी नॉटी होंगे। मैसेज कॉल आ सकता है, काफी सेंसिटिव है आपको लेकर। आपके सपने देखते हैं, हो सकता है आप देखते हो। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। हो सकता है आपके सपने में आपके पार्टनर आते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी इनर वॉइस, वो दिल से, रूह से चाहते हैं आप ही के साथ शुरुआत हो। स्किल काफी है, थोड़े से इम्पेशंस और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले हो सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, सिर्फ छोटी सी बात पे गर्म हो जाता होगा। माथा का भी गर्म रहता है, छोटी छोटी बात पे बात का बतंगड़ बना लेते होंगे और झगड़े होते होंगे। कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, उनको लगता है घंटों घंटों फोन पे बात करूं। कम्युनिकेशन मुझे स्पीड से दिख भी रहा है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन बहुत से लोगों का हो सकता है। 8 घंटे, 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर बहुत से लोगों का कम्युनिकेशन हो सकता है। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। शादी आपके साथ विजुलाइज करते हैं और घर संसार बसाते हुए भी खुद को आपके साथ विजुलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे फेस टू फेस मुझे दिख रहा है बात करना चाहते हैं। आप कोई एनिमल लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। कोई फादर फिगर, मदर फिगर हो सकती है आपके पार्टनर, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है। और आपके पार्टनर सेल्फ मेड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं सेल्फ मेड इंसान होंगे। उनकी बियर्ड दाढ़ी हो सकती है। काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं, एक ऑथोरिटी पावर में हमेशा रहते हैं। मतलब खुद पर काफी भरोसा है, क्यों सेल्फ मेड इंसान है। जब आप एक एक पैसा खुद अपने बलबूते पे कमाते हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहे हैं, सेल्फ मेड इंसान है। उन्होंने धूप में बाल सफेद किए हैं, उम्र में बाल सफेद नहीं किए। हो सकता है आपके पार्टनर काफी यंग हो, मगर उनमें बुद्धि अपार है। कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, ये सब नॉलेज उनमें बहुत है। हो सकता है आपसे एज में छोटे हो, मगर जहाँ पे ऐसी बात आती है तो वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं। आप हो सकता है इमोशनल होके लॉस में चले जाते हैं, मगर उनमें ये चीज ज्ञान बहुत ज्यादा है, ये मुझे दिख रहा है। एक स्टेबल इंसान है, फादर फिगर, मदर फिगर हो सकते हैं और काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल भी होंगे। और अपनी बात पे अड़े रहना, मतलब एक जिद्दी किस्म के इंसान होंगे। स्टबबन बनाया है उन्हें भगवान ने, बहुत ही जिद्दी और रूढ़िवादी होंगे। पुराने विचारों के इंसान हो सकते हैं, पुराने ख्यालात साथ लिए फिरते हैं। बेशक हो सकता है 30 साल का हो आपके पार्टनर, मगर पुराने विचारों को ही मानते हैं और उस पे अड़े रहते हैं। डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। हो सकता है आपके मोबाइल चेक करते हो, मैसेजेस चेक करते हो और झगड़े करते हो और आप पर शक करते हो, अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हो। मतलब आपको कंट्रोल करते हैं, वो खुद कुछ भी कर सकते हैं मगर आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में एक पैशन है, नई शुरुआत। पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, जो बता रहा है नए द्वार, बहुत सारे द्वार एक साथ खुलेंगे। सिर्फ आपके पार्टनर नहीं आएंगे, और भी साथ साथ अपॉर्चुनिटीज लेकर आपके घर आएंगे या आप उनके घर जाओगे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपके साथ उनका लक बंधा हुआ है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत से लोगों का परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होगा। वो आप घोड़ी पे बैठकर आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे, विक्ट्री चाहते हैं और वो गर्व फील करते हैं कि उन्होंने आपको चाहा। आप उनकी पार्टनर हो, वो गर्व फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं और चाहते हैं लोगों की भीड़ हो, जहां पे लोगों की भीड़ हो, और होगी भी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इसलिए कि वो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ सबको लेकर ही आएंगे। चोरी छुपे वो शादी नहीं करना चाहते, या आपके साथ सेलिब्रेशन चोरी छुपे नहीं करना चाहते। वो गर्व से कहना चाहते हैं
ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है, वो गर्व से चिल्लाकर बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चाहा है। अगर आज तक आपको आपके पार्टनर ने कभी मुंह से कन्फेस नहीं किया, कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो आने वाले समय में वो देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि ये सारे कार्ड की मीनिंग मैं बता चुकी हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने दूसरे का वीडियो देखा, उसमें कहा कि मैंने अपने ट्विन से शादी नहीं की, मैं अपने सोलमेट के साथ ही रह गई और मेरी बहुत हैप्पी लाइफ है। तो ये बिल्कुल झूठी है वीडियो, बिल्कुल झूठी वीडियो है। आप रह ही नहीं सकते, इसलिए कि आपका जो बॉडी मर्ज हो जाता है, आपके ट्विन, चलो बॉडी मर्ज ना भी हो, शुरू शुरू से ही मेरे ट्विन तो मेरे नेबर हैं, फ्रंट डोर नेबर, ठीक है ना। फर्स्ट डे से ही मैं अपने हस्बैंड के साथ, वो भी मैरिड है, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, उनके एक बेटा भी है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मगर मैं जब भी डाइनिंग टेबल में, ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खाती थी, मेरी ट्विन सोल मुझे ऐसा लगता था जैसे गालियां दे रही हैं, और मेरे गालों में कट, जैसे कि कोई गालियां देने से गालों में कट पड़ता है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के खा नहीं पाते थे। और उसके बाद बॉडी मार्ज होने के बाद क्या होता है, जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका बॉडी मार्ज हो जाता है। बॉडी मार्ज होने के बाद वो आपके राइट हैंड आंख से देखने लग जाते हैं, आपके कान से सुनने लग जाते हैं, और उस टाइम तो आप अपने पति के साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकते, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो जिसने भी ये कहा है मैं अपने सोलमेट के साथ खुश हूं, तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है, इसलिए कि आपकी ट्विन सोल आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। रियलिटी ये है, आपका डिवोर्स कराकर ही रहेंगी आपकी ट्विन सोल। आप अनमैरिड हैं तब भी आप जी नहीं सकते हैं, मैरिड है तब भी आप जी नहीं सकते, आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं रहती है उनके आने के बाद, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और बॉडी मर्ज होने के बाद तो और डिस्टर्ब हो जाती है। आप मूवी नहीं देख सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, आप दौड़ते भागते मरते पड़ते अपने गेट तक पहुंचते हो, तब आपको रिलैक्स फील होता है। अदरवाइज वो ऐसे उथल पुथल शरीर में मचा देते हैं। आत्मा, जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, यही तो होता है ना, चाहे वो कहीं से भी किसी भी साइड से निकले, मगर आत्मा निकल जाती है। तो हमारी ट्विन सोल के साथ जब हमारा सोल मर्ज होता है, मतलब हमारे ट्विन की एक आत्मा आके हमारे अंदर बस गई है। अगर आप ट्विन की बात नहीं सुनते हो, वो पूरे शरीर में घूमती रहती है, और आपका जहां पे भी हो, आप मूवी देख रहे हो या जहां पे भी हो, आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते हो, तब आपको लगेगा मैं क्यों आ गई, फिर आप जाना ही छोड़ दोगे उसके बाद से, इसलिए कि वो मौत के मुंह से आप निकल कर आते हो। तब आपको लगता है भाई ऐसी ऐसी मूवी मुझे नहीं देखनी, ऐसा पॉपकॉर्न मुझे नहीं खाना जिससे मुझे मैं एकदम मौत के नजदीक से आ जाऊं। तो ऐसी आप, जब आपका सोल मर्ज होता है, ये एक्सपीरियंस आप करोगे। बहुत से लोग कहते हैं मेरा अभी मार्च में ही ना सोल मर्ज हो गया है, और उनके डीएम के वो टच में भी रहते हैं। मतलब मैं जब कहती हूँ सोल मर्ज हो गया है, तो वो सोचते हैं टेलीपैथिकली बात करना ही मतलब सोल मर्ज हो जाता है। कभी कभी मैं बदमाशी करके क्या करती थी, अपनी राइट आंख बंद कर लेती थी, राइट कान बंद करके बहुत से काम करती थी, और जब मैं खोलती थी, मेरे ट्विन इतनी जोर से आई लव यू, मतलब गुस्से में, तुमने मेरी आंखें बंद क्यों की, कान क्यों बंद किया, मतलब वो ऐसे बात करते हैं। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे ये कहानी लगेगी। लोग टेलीपैथिकली बात करते हैं और मुझे मैसेज करके कहते हैं मेरा मार्च में ही ना सोल मार्च हो गया है, उसके बाद कहते हैं डीएम मैसेज कॉल भी कर रहे हैं। अगर हमारा सोल मार्च कब होता है, जब डीएम हमें परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं, घोस्ट कर देते हैं, हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं, तब जाके हमारा सोल मार्च होता है। उससे पहले अगर आपके डीएम इन एंड आउट होते हैं, तो इसका मतलब वो टेलीपैथिकली आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, सोल मार्च नहीं हुआ है। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। ऑस्टेरिटी, तपस्या, आपके पार्टनर आपको तपस्या करके मिलेंगे। आपको इनकम करना पड़ेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, बहुत सी चीजें करनी पड़ती है जो आपके टास्क होते हैं। जब वो टास्क कंप्लीट करते हो, तब वो अबेंडन की तरह, गिफ्ट की तरह, डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह आपकी लाइफ में आते हैं परमानेंट। उससे पहले तो आप अपने आप कहानियां बना सकते हो, मेरा सोल मर्ज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपकी लाइफ है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। कोई आपको करेक्शन करने नहीं आएगा। आप सोच के बैठे रहो कि सोल मर्ज हो गया और खुश होते रहो, तो इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।